क्या आप जानते हो कि हमारी जमीन पर कितनी किस्म की मखलूक आबाद है? एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक प्लेनेट अर्थ पर 8.7 मिलियन किस्म की मखलूकात मौजूद हैं। लेकिन बेपनाह साइंसी तरक्की के बावजूद अभी बहुत सी ऐसी क्रिएचर्स हैं जो डिस्कवर ही नहीं हो सकी और उनका जिक्र सिर्फ किताबों ही में मिलता है। जब भी मीडिया पर किसी नई मखलूक की दरियाफ्त के बारे में खबर चलती है तो दुनिया भर में हलचल मच जाती है। तभी तो साइंसदान इन नई क्रिएचर्स की तलाश के लिए जमीन का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। लेकिन क्या वाकई इस दुनिया में ऐसी मखलूकात मौजूद हैं जो अभी तक इंसानी आंख से कामयाबी के साथ छुपी हुई हैं? और वॉइस डेली की आज के एपिसोड इसी बारे में है। लेकिन दोस्तों, इस हैरानकुन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और रेड बटन पर क्लिक करके अगर हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आपकी रूटीन लाइफ में शामिल रहेंगी। दोस्तों, ये एक रूटीन की बात है कि साइंसदान वाइल्ड लाइफ को समझने और नई क्रिएचर्स की तलाश के लिए जंगलों वगैरह में कैमरा ट्रैप लगा देते हैं ताकि इंसानों की गैर मौजूदगी में जंगली जानवर आजादी से घूमे फिरें और इन खुफिया कैमरास के जरिए उनकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती हैं। 2014 में साइंसदानों ने ब्राजील के एक जुनूब मशरकी नेशनल पार्क में ऐसा ही कैमरा इंस्टॉल किया और शायद खुद उनके भी वहमो गुमान में नहीं था कि ये कैमरा एक अजीबोगरीब किस्म की मखलूक की रिकॉर्डिंग करने वाला है। काफी अरसे तक तो साइंसदानों को इस बात पर यकीन ही नहीं आया कि ये तस्वीरें ऑथेंटिक हैं और ऐसा होना भी था। 4 साल तक इस बात पर रिसर्च चलती रही कि आखिर ये जानवर है क्या चीज जिसका सर तो बिल्ली जैसा है और धड़ शेर चीते से मिलता है। बिलाखिर 2018 में ये बात कंफर्म कर दी गई कि ये वाइट क्रिएचर दरअसल वाइल्ड कैट फैमिली ही से ताल्लुक रखती है और इसके सफेद रंग की वजह वाइल्ड कूगर फैमिली में पाया जाने वाला एक रेयर लूसिज्म केस था। इस बीमारी में जानवरों के अंदर पिगमेंटेशन लॉस होता है और उनकी स्किन का कलर व्हाइट, पेल या ग्रे में तब्दील हो जाता है। कूगर्स की स्किन का कलर नॉर्मली एक जैसा ही होता है और वो वाहिद अमेरिकन कैट्स हैं जिनकी स्किन गहरे रंग में होती है। आमतौर पर कूगर्स का रंग ग्रेश ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है जबकि उनकी बॉडी के निचले हिस्से का रंग ऊपर की निस्बत लाइट होता है। अमेरिकन कूगर्स के चेहरे और कान पर स्याह और सफेद धब्बे होते हैं जबकि उनकी दुम का आखिरी हिस्सा काले रंग का होता है। यही वजह थी कि जब कैमरा में साइंसदानों ने मुकम्मल सफेद रंग की वाइल्ड कैट देखी तो वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये कौन सी मखलूक है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। बिलाखिर 4 साल की मेहनत के बाद वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये वाइल्ड कूगर्स में लूसिज्म का एक केस था। और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि लूसिज्म में जानवरों के अंदर पिगमेंटेशन लॉस होता है और उनकी खाल का रंग या तो मुकम्मल तौर पर सफेद या पिलाहट का शिकार हो जाता है। जानवरों में लूसिज्म खास किस्म के जीन्स की वजह से होता है जिसका मतलब ये कि उनकी बॉडी का आउटर सरफेस या उसके कुछ हिस्से में ऐसे सेल्स मौजूद नहीं हैं जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो पिगमेंट्स जो खाल को खास किस्म का रंग देते हैं। लूसिज्म और एल्बिनिज्म के केसेस वाइल्ड कैट फैमिली में पहले से मौजूद तो थे लेकिन अब तक वाइल्ड कूगर्स के अंदर ये कभी बीमारी नहीं देखी गई थी। लूसिज्म और एल्बिनिज्म के दरमियान बुनियादी फर्क आंखों की रंगत का होता है। एल्बाइनोज में आंखों में पिगमेंटेशन मौजूद नहीं होती जबकि लूसिज्म में आंखों का रंग बिल्कुल नॉर्मल होता है। यही वजह थी कि एक नजर देखने पर साइंसदान बिल्कुल पहचान न पाए कि आखिर मुकम्मल सफेद रंग की ये मखलूक है क्या चीज। बाद में उन्होंने ब्राजील के इस जंगल में भरपूर कोशिश की कि इस वाइल्ड कूगर को कैप्चर किया जाए ताकि उसके जीन्स का एनालिसिस करें, लेकिन उस दिन के बाद आज तक ये वाइल्ड कैट दोबारा दिखने को नहीं मिली। पिछले कई बरस से इस जंगल में कैमरास इंस्टॉल किए जा चुके हैं लेकिन आज तक ना तो उस सफेद रंग के कूगर या फिर किसी और मुख्तलिफ रंग के चीते या लेपर्ड का कोई सुराग मिल सका। इसीलिए सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है कि क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसी मखलूकात अभी भी आबाद हैं जो इंसानी आंख से छुपी हो, क्योंकि ये व्हाइट कूगर भी सिर्फ एक ही बार देखने को मिला और उसके बाद आज तक उसका कोई निशान नहीं मिल सका। और शायद कुदरत के कारखाने की यही वो वैरायटी है जिसने आज तक साइंसदानों को हैरान किए रखा है। तभी तो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी हैरत में मुब्तला कर देने वाले वाकये का ना पता चलता हो। हमारा अगला वाकया कुछ ऐसा ही रूटीन से हटकर है जिसमें आपको एक इंसान और ऑटर यानी ऊद बिलाव की दोस्ती दिखने को मिलेगी। दोस्तों, जब आप खुद को तन्हा महसूस करते हो तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मली लोग अपने प्यारों के साथ बातें करते हैं या फिर अपने पेट्स के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लोग आबादी से दूर अकेले रहते हैं उनके पास तो बात करने वाला भी बाजुकात कोई नहीं होता। लेकिन फिर कुदरत भी ऐसे लोगों को एक चांस जरूर देती है। 60 साल का सेपो लेमिनन फिनलैंड के एक वीराने में बिल्कुल अकेला रहता था। बहुत कम उसका मिलना जुलना और आमना सामना दूसरे इंसानों से होता था, लेकिन फिर एक दिन कुदरत ने उसकी मुलाकात एक ऑटर से वहां करवाई जहां किसी दूसरी मखलूक के मिलने का बहुत कम चांस था। सर्दियों की एक सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो अपने पोर्च में उसने एक ऊद बिलाव बैठे देखा। फिनलैंड की शदीद सर्दी की वजह से उसे ये ऑटर ठिठुरता हुआ और कुछ भूखा भी महसूस हुआ और उसे लगा कि जैसे वो जानवर उससे कुछ खाने को मांग रहा है।
सेपो फिशिंग के लिए छोटी मछलियों और वर्म्स का जो चारा लेकर जा रहा था वो उसने ऑटर को खिला दिया। जानवर को एक इंसान की ये हमदर्दी बेहद अच्छी लगी, चुनाचे उसने रोजाना उसके घर की तरफ आना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सेपो भी रोजाना सुबह अपने घर से बाहर निकलता और पोर्च में खड़ा होकर अपने दोस्त एनिमल का इंतजार करने लगता, और जब तक वो ऑटर उससे मिलने के लिए आना जाता, सेपो सख्त सर्दी में वहाँ खड़ा रहता और वापस घर न जाता। रोजाना की इस एक्टिविटी के बाद सेपो को अपना आप कुछ कम तन्हा महसूस होने लगा। जानवर और इंसान के दरमियान एक अजीब किस्म की दोस्ती का रिश्ता डेवलप हो गया, और अब सेपो रोजाना जब उठता तो उसे अपने दोस्त का इंतजार रहता। ज्यादातर तो ऑटर पानी से निकलता, सेपो की जानिब से दिया गया खाना खाता और वापस ठंडे पानी में घुस जाता, लेकिन बाजुकात वहाँ पर वो सेपो के साथ खेलता रहता और लंच करने के बाद ही जाता। सेपो को उस ऑटर के साथ इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने जानवर को अपने घर का फर्ती बना लिया और उसका नाम इवारी रख दिया। आसपास अगरचे आबादी कम तो जरूर थी, लेकिन कुछ लोगों ने एक दो बार सेपो को जानवर के साथ खेलते हुए देख लिया और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर फैल गई। चुनाचे अब इन दोनों की दोस्ती को देखने के लिए लोग आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता तो बस आसपास के लोग ही आए, लेकिन फिर जब एक रोज इस अनयूजुअल फ्रेंडशिप की स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल गई तो दुनिया भर से लोग ये अनोखा वाकया देखने के लिए आना शुरू हो गए। इवारी जहाँ अपने दोस्त सेपो से मिलने के लिए फ्रीली आता है, लेकिन जो ही उसे दूसरे लोग वहाँ खड़े मिलते हैं तो वो डर के मारे वापस बर्फ में घुस जाता और तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक सेपो न उसे बुलाए। हैरानी की बात यह है कि इवारी सेपो की तमाम बातें समझता है और उसके कही गई बातों को मानता भी है। सेपो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुदरत उसे रहमदिली के एक छोटे से काम की वजह से एक बेहतरीन दोस्त से नवाज देगी, और सिर्फ यही नहीं, इवारी से उसकी दोस्ती की वजह से दुनिया भर से लोग सेपो को भी मिलने आते हैं और उसकी तन्हाई भी खत्म हो गई। वरना सेपो का मानना यह है कि वो इस वीराने में बिल्कुल अकेला ही रहता चला जाता और किसी दिन उसकी मौत भी हो जाती तो लोगों को बिल्कुल खबर न होती। सो उसका कहना है कि उस ठिठुरती सुबह उसने इवारी की जान नहीं बचाई थी, बल्कि इनडायरेक्टली अपने आप को बचा लिया था। बिलाशुबा कुदरत ने प्लैनेट अर्थ को मुख्तलिफ किस्म के इंसानों और जानवरों से भर रखा है जो इसकी डेकोरेशन है, और जब हम गौर के साथ अपने इर्द गिर्द मौजूद इंसानों हत्ता के जानवरों को भी देखते हैं तो हैरत के समंदर में डूबते चले जाते हैं। और याद रखिए, जितना इंसान नेचर के करीब होगा, जितना उसका कुदरत से ताल्लुक मजबूत रहेगा, वो उतना ही शाद और खुश रहेगा। वरना सोचने की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी की आसाइशों के बावजूद आज का इंसान उतना ही ज्यादा बेचैन, मुस्तरिब और डिप्रेशन का शिकार है। और यही आज की फूड फॉर थॉट है कि खुद को खुदा की बनाई गई इस दुनिया में गुम रखिए और उसकी निशानियों पर गौर करते चले जाइए, तभी आप एक ना एक दिन असल हकीकत तक पहुंच सकेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ अनयूजुअल क्रिएचर्स और उनकी दास्तानें जो आज की वॉइस डेली में हमने आप तक पहुंचाई। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइएगा। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।